क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ पढ़ाई कर रहे या नहीं कर रहे? क्या चल रहा है रे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। What is the application of logarithmic differentiation? It is applied if the function is in the form of variable raised to variable and there are maximum factors are in product, in division or the factors are in their power. So Clicks problems by using log, it becomes in a very simple manner, and then by taking the derivative we get the answer very easily. So tricky problems of the function can be solved very easily by taking log on both sides. log के कारण बड़े 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 प्रॉब्लम्स छोटे 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 बन जाते हैं। ठीक है ना, देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1। dy बाई डी एक्स प्रूव करने को बोला। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1998 में। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखो, ये सब एडिशन में है। जब एडिशन में है तो लॉग लेके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो लॉग लेके कोई फॉर्मूला नहीं है। सो पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस 1। पहले इसका एलसीएम ले लिया, एक एक सभी का एलसीएम लेंगे तो और क्या होगा, प्रोडक्ट करने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए एक एक को हम एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते करते आते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, सी सी चला गया। ना ये दो टर्म का एलसीएम क्या आया रे, देखो ना, ये आया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन बाबू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। एलसीएम बोले तो दोनों में जो डिफरेंट टर्म से बोले ना, यहाँ डिफरेंट टर्म से एक्स माइनस बी, यहाँ डिफरेंट है एक्स माइनस सी। सो यहाँ रिपीटेड एक्स माइनस सी है, उसको नहीं लेंगे। सो ये एलसीएम आ गया, तो इसके डिनोमिनेटर में ये है, इसके डिनोमिनेटर में केवल एक्स माइनस सी है, एक्स माइनस बी नहीं है, इसीलिए एक्स माइनस बी का प्रोडक्ट ले लिया। सो ये क्या आया रे, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ये बी एक्स कट गया। एंड नाउ बोलो, क्या आगे
सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया रे? नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ये टर्म सिंप्लीफाई किया, ये टर्म का ये टर्म के साथ एलसीएम ले लिया और ये टर्म आ गया। नाउ बोलो और बोलो क्या होगा? इसका एलसीएम आएगा एक्स माइनस ये एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ एक्स माइनस ये अलग है और दोनों में कॉमन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो यहाँ क्या नहीं है रे? एक्स माइनस ये नहीं है। सो इसका प्रोडक्ट ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर कट गया। ये प्रॉब्लम में लॉग का काम कम है, लॉगरिथमिक का काम कम है, सिंप्लीफिकेशन का काम जरा ज़्यादा है। इसका एलसीएम लिया, फिर बाद में दूसरे टर्म का एलसीएम लिया, बाद में तीसरे टर्म के साथ एलसीएम लिया। समझो कोई बोलता था सर मुझे डायरेक्ट तीनों चारों टर्म का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं। सो यहाँ क्या होगा? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, उसका प्रोडक्ट करते करते कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो नुकसान होने का चांसेस था। इसीलिए हमने क्या किया? एक एक टर्म को माना रिमूव करते गए और आंसर के तरफ आ गए। सो देखो वी गॉट इट सिंप्लीफाइड फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू रे? y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ये एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। बोलो, समझो कोई बोला सर मुझे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है u बाई वी से। अपना कोई ऑब्जेक्शन है? अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट u बाई वी से करेंगे, अलजेब्रिक से करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए और एक आधा घंटा लगेगा और शायद करेक्ट आएगा भी, इसका कोई गारंटी नहीं। सो हम क्या करेंगे अभी? टेक लॉग। देखो भाई, हमने बोला था बहुत सारों का प्रोडक्ट आया तो लॉग करेंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, और एडिशन सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव डिवीजन से आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। सो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। लॉग के अंदर डिवीजन आया तो उसका सब्सट्रैक्शन होता है। सो लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस बी माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस सी। सो डिवीजन में जितने भी टर्म्स आएंगे उनके लॉगरिथमिक का सब्सट्रैक्शन लिखना। उसके बाद लॉग के अंदर जो भी कुछ पावर आता है तो वो पावर कहाँ आता है? बाहर में आता है। ठीक है। सो लॉग ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू, बोलो बोलो व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब? लॉग ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू दिस इज लॉग 3 log x माइनस log ऑफ x माइनस ये माइनस log ऑफ x माइनस बी माइनस log ऑफ x माइनस बी। एंड नाउ क्या करेंगे रे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे।
देखो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log y? 1 बाय वाई dy बाय dx. दिस इज 3 log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी. अरे सर, इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के डेरिवेटिव कहाँ चला गया? अरे बाबू टेंशन मत ले, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव, एक्स का 1 ए का 0, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस. हमें प्रूव करना है ए अपॉन ए माइनस एक्स. डेरिवेटिव तो मिला, अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है. ठीक है. सो बाबू ये आ गया अपने पास क्या रे, 3 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी. लेकिन हमें क्या चाहिए रे, y बाय एक्स कॉमन चाहिए और ये x माइनस ये चाहिए, यहाँ ऊपर ये चाहिए, यहाँ b चाहिए, यहाँ c चाहिए. तो माना somehow adjustment is required. So 3 बाय एक्स को तोड़ा, 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस सी. सो ये जो 3 बाय एक्स था इसको हमने तोड़ा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर है. सो ये क्या हो गया, 3 बार 1 बाय एक्स हो गया. सो अभी क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं. देखो इसका एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस ए, ये इधर क्रॉस प्रोडक्ट में चला गया, ये उधर क्रॉस प्रोडक्ट में चला गया, x माइनस ए माइनस एक्स. इसका एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस बी, इधर ये क्रॉस इधर वो क्रॉस, x माइनस बी माइनस एक्स. x इंटू एक्स माइनस सी, इधर ये क्रॉस ये उधर क्रॉस. बोलो क्या काटा काटी हुआ रे, x x कट गया, x x कट गया, x x कट गया. ये क्या आया रे, माइनस ये अपॉन x इंटू ए माई एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस सी. लेकिन हमें x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी नहीं चाहिए. वी वॉन्ट a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स. तो ये माइनस नीचे आ गया, a माइनस 1 हो गया, ये नीचे आ गया b माइनस एक्स हो गया, ये नीचे आ गया c माइनस एक्स हो गया. सो अपना dy बाई डी एक्स क्या आ गया, अपना dy बाई डी एक्स आ गया. देखो 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू a अपॉन एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इंटू बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स इंटू सी माइनस एक्स. ये तीनों में से क्या कॉमन आ गया रे, 1 बाय एक्स इज कॉमन, ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स. नाउ देखो हमको प्रूफ क्या बोला था, y बाय एक्स, लेकिन इधर है 1 बाय वाई बराबर है. ये 1 बाय वाई उधर चला जाएगा और अपने को क्या मिला रे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स. और बोलो यही प्रूफ बोला था रे. यस. देखो हाँ, प्रॉब्लम अवगढ़ था क्या, प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं था, प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं था. डायरेक्ट लॉग लेना पड़ा क्या, नहीं. क्यों नहीं लिया डायरेक्ट लॉग, क्योंकि फंक्शन एडिशन में था. एडिशन में होने के कारण लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट लॉग नहीं लिया.
देखो डायरेक्ट एलसीएम लिया क्या रे, वो भी ले सकते थे, लेकिन डायरेक्ट एलसीएम लेने से उसके प्रोडक्ट में x माइनस ए एक्स माइनस बी इधर आता था, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ आता था x माइनस बी एक्स माइनस सी, यहाँ आता था x माइनस ए, और वो प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करने में और कठिनाइयाँ होती थी। इसीलिए क्या कर दिया हमने, एक एक टर्म को तोड़ते आए। पहले इसका एलसीएम लिया, बाद में ये 2 टर्म का एलसीएम लिया, बाद में ये 3 टर्म का एलसीएम लिया। नाउ एलसीएम लेने के बाद वो अलजेब्रिक में आ गया, लेकिन 3 का प्रोडक्ट था, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना टिपिकल था, इसीलिए हमने लॉग ले लिया, डेरिवेटिव लिया और सिंप्लीफाई किया, और ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, f of x equal to x minus 1 raised to 100 into x minus 2 raised to 2 into 100, sorry 2 into 99 into x minus 3 raised to 3 into 97 dot 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 x minus 100 raised to 100. Then we are asked to calculate f dash of 101 upon f of 010 का वैल्यू क्या है, 5050 2575 3030 1250। अभी तक प्रॉब्लम एडिशन में देते थे, सब्सट्रैक्शन में देते थे, डिवीजन में देते थे, ये प्रॉब्लम दे दिया प्रोडक्ट में। बार यहाँ प्रोडक्ट में देते हुए, प्रोडक्ट में देते हुए पावर में 2 नंबर का प्रोडक्ट है। देखो यहाँ 1 into 100 है, सो इसको हम लिख सकते x minus 1 raised to 1 into 100, x minus 2 raised to 2 into 99, x minus 3 raised to 3 into 90। कुछ प्रॉब्लम में गड़बड़ हो गए क्या रे? एक मिनट चेक करेंगे। देखो ये अचानक 97 हो गया, ये 97 नहीं है, 98 है। क्या हो रहा है? देखो पहला नंबर एक एक से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू 100। और दूसरा क्या हो रहा है? 100 99 98 goes to 1, so it is x minus 100 raised to 100 into 1। देखो हाँ, इसमें केवल यही लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। देखो फैक्टर का पावर जो है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, पहला नंबर बढ़ते जा रहा है और दूसरा नंबर कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? पहला नंबर 1 1 से कम हो रहा है और दूसरा नंबर 1 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एडिशन में नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन में नहीं है, ये डिवीजन में नहीं है, तो बाबू ये प्रोडक्ट में है। और हमने बोला था, क्या बोला था रे? प्रोडक्ट कैसे लिखना? पाई, ठीक है। मैंने बोला था ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट और सिग्मा को बोलते हैं सम, ठीक है। ऐसा यदि चिन्ह आया पाई के जैसा तो इसको प्रोडक्ट बोलते, और सिग्मा आ गया तो उसको सम बोलते। आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है ना। देखो हाँ, सो यहाँ लिमिटेड टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स है, सो ये प्रोडक्ट में क्या होगा? फाइनाइट नंबर्स आएंगे। सो इट इज i इक्वल टू 1 to 100, 100 ही लेते हैं ना,
क्योंकि इट इज गोइंग अप टू 100. सो x माइनस आई, क्योंकि x के अंदर जो है वो भी एक एक से बदल रहा है. 1 2 3 4 5 अप टू 100. सो प्रोडक्ट इज अप टू 100. x माइनस आई रेस टू, देखो i इंटू 101 माइनस आई. चेक करना, जो भी रिलेशन हम लिखते हैं वो पहले चेक करना. देखो i इक्वल टू 1 रखा, देखो भाई x माइनस 1 आ गया क्या रे? यस. 1 आ गया क्या रे? 101 माइनस 1 100 आ गया. i इक्वल टू 2 पुट करते, x माइनस 2 आ गया रे. 2 आ गया रे. 101 माइनस 2 99. i इक्वल टू 3 पुट किया, x माइनस 3 3 इंटू 98 आ गया रे. लास्ट टर्म वन आता है क्या नहीं देखते. देखो i इक्वल टू 100 पुट किया, x माइनस 100 आ गया रे. i का वैल्यू 100 आ गया रे. 101 माइनस 1 आ गया. सो दिया हुआ जो रिलेशन है, दिस इज सेटिस्फाइड बाय दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट ने वो सेटिस्फाई किया. नाउ हमको चाहिए एफ डैश अपॉन एफ ऑफ एक्स. इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने में तकलीफें हो सकती है, इसीलिए क्या करेंगे रे? टेक log ऑफ एफ ऑफ एक्स. देखो भाई ये समेशन ही रहता ना लिखने का आदत, इसीलिए अब आदमी क्या होता है, आदत से मजबूर होता है. कई आदतें ऐसे होती हैं कि वो आदतों के कारण आदमी मजबूत होता है. सो कौन सी आदत के कारण आदमी मजबूत होता है और कौन सी आदतों के कारण मजबूर होता है, यदि ये समझ में आ जाए तो जिंदगी में बहुत कुछ आगे करोगे. प्रोडक्ट नाउ देखो भाई, जब लॉग लेते देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ. सो लॉग जब लेते हैं तो इसका क्या होगा, अंदर में पावर आएगा और वो एडिशन होगा. सो ये बदल जाता है समेशन में. जब लॉग लेंगे देखो ये हर एक टर्म हमने यदि लिख दिया, देखो ये लिख दिया, और जब यहाँ लॉग लेंगे तो इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग प्लस इसका लॉग. सो याद रखना, प्रोडक्ट में फंक्शन दिया है और लॉग लिया तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है? समेशन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है रे? लॉग ऑफ एम एन पी. सो क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी. सो लॉग के अंदर प्रोडक्ट ले लिया तो उसका समेशन होता है. तो क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, समेशन में कन्वर्ट करा दिए. सो ये बन गया समेशन i इक्वल टू 1 to 100 i इंटू 101 माइनस आई log ऑफ x माइनस आई. पहला तो ये इसका प्रोडक्ट हमने जो 100 टर्म्स का प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट के नोटेशन में लिखा. उसके बाद लॉग लेने से ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन में चला गया. क्यों चला गया? क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस टर्म्स. अरे हाँ ना? यस. सो इसका यदि हमने लॉग लगाया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि 100 टर्म्स का प्रोडक्ट है और 100 टर्म्स एक साथ लेंगे तो उसके डेरिवेटिव 100 टर्म्स आएंगे और 100 टर्म्स लिखेंगे कहाँ, इसीलिए इसको लॉग के सिवा चारा नहीं है। सो हमने ये देखा, ये प्रोडक्ट में है, जब लॉग लेंगे तो ये सब किस में आ जाएंगे रे, एडिशन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। सो ये प्रोडक्ट समेशन में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि लॉग के अंदर प्रोडक्ट आया तो वो उनके लॉगरिथमिक का समेशन होता है। नाउ क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, 1/f(x) इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव f'(x) समेशन i इक्वल टू 1 to 100 i इंटू 101 माइनस i इंटू 1/x माइनस i। सो इंटू 1/x माइनस i। सो क्योंकि ये तो बेचारा कांस्टेंट है, ये कैसे है, कांस्टेंट है ना। अभी हमें क्या चाहिए, देखो f'(x01) अपॉन f(x01), तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे रे, 101 बराबर है। सो एक बार और समझा देता हूँ, ये 100 टर्म्स का प्रोडक्ट था, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना मेरे तो बस की बात है नहीं, क्योंकि आप तो यंग जनरेशन है, कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे कुछ करो, लेकिन अपने बस के लिए बात नहीं है। सो ये जो प्रोडक्ट लिखा था उसको मैंने प्रोडक्ट के नोटेशन में लिखा, उसके बाद मैंने लॉग ले लिया, लॉग के अंदर प्रोडक्ट आता है तो उनके लॉगरिथमिक का क्या होता है, एडिशन होता है, इसीलिए प्रोडक्ट एडिशन में कन्वर्ट हो गया, समेशन में कन्वर्ट हो गया। सो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया रे, x ले लिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log ऑफ 1/f(x) इंटू f'(x), ये i कांस्टेंट है, i कांस्टेंट देखो i कांस्टेंट कैसे है, i का वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जा रहा है, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, इसलिए दोनों कांस्टेंट हो गए। log ऑफ x माइनस i का डेरिवेटिव 1/x माइनस i इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव x का 1 i का 0। तो नाउ अभी ऊपर का मिटा दो, यस मिटा देता हूँ। तो देखो ये प्रॉब्लम अवघड नहीं है, समहाउ कंसेप्चुअल है। इसमें की पॉइंट था प्रोडक्ट समेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ। नाउ पुट x इक्वल टू 101 f'(101) अपॉन f(101) समेशन i इक्वल टू 1 to 100 i इंटू 101 माइनस i अपॉन 101 माइनस i। ये दोनों काटा काटी में चले गए। सो ये क्या आ गया रे, समेशन i इक्वल टू 1 to 100। सो एक बार i का वैल्यू 1 पुट किया, बाद में 2 पुट किया, बाद में 3 पुट किया, बाद में 4 पुट किया, बाद में 5 पुट किया, प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ पुट किया, 100। सो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 फर्स्ट n इंटीजर का एडिशन n इंटू n + 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n is 100, this is 100 into 100 + 1/2, this is 550 into 101। और ये दोनों का यदि हमने प्रोडक्ट किया तो इसका प्रोडक्ट आ गया
5050 और क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। सो दिया था प्रोडक्ट में, किसमें दिया था, प्रोडक्ट में, पहले उसका प्रोडक्ट में लिखा और जब लॉग लिया तो प्रोडक्ट चला गया किसमें, समेशन में। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।